डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति गलियारे से आ रही है। लोजपा में बगावत जारी है। लोजपा के पांचों सांसद आज पटना आएंगे। बता दें, पांचों सांसद आज पटना पहुंचने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात भी होने वाली है। सांसद चिराग पासवान की भी पटना आने की संभावना जताई जा रही है। चिराग पासवान की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की मुश्किलें तब से बढ़ने लगी है जब चाचा पशुपति पारस ने 5 सांसदों के साथ खुद कह सकते हैं कि उन्होंने खुद को अलग कर लिया और ऐसे में लोजपा में बगावत जारी है। बता दें कि पांचों सांसद आज पटना आने वाले हैं और चिराग पासवान की भी पटना आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो लोजपा में लगातार बगावत जारी है। आपको बता दें कि आज पांचों सांसद पटना आने वाले हैं और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में ये संशय जताया जा रहा है कि आखिर अगला कदम क्या होने वाला है। क्या वाकई चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? चिराग पासवान के भी पटना आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध लाइव पे जुड़े हुए हैं। निषेध, फिलहाल चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पांचों जो सांसद हैं वो पटना आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? दोपहर 2:30-3 बजे तक वो पांचों सांसद पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही मुलाकात करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं और जदयू अब ज्यादा सीटों की भी मांग कर रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में वो जगह भी मांग सकते हैं। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है किस तरीके से टूट रही? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है कि टूट हो चुकी है। हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग आग्रह भी करेंगे कि पुनः पहले वाली स्थिति में आए। पार्टी को अनुभव और जोश दोनों की जरूरत है। मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे बातें चल रही हैं कि हाँ, पशुपति पारस जी को भी मौका मिल सकता है, नीतीश कुमार से आज मुलाकात भी करने वाले हैं, तो क्या लगता है ये मुलाकात कितना अच्छा होगा? देखिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ लोग पार्टी को इस स्थिति में पहुंचा दिए हैं और स्वतः मंत्री बनने के लालसा में वो नीतीश कुमार के वो काम जो बिहार के आवाम से उन्होंने किया था और नहीं पूरा किया, लेकिन उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जो पांचों सांसद अलग हुए हैं तो क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा, आज श्री चिराग पासवान जी को छोड़ दिया है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में वो श्री पशुपति कुमार पारस जी को ना छोड़ें? पार्टी अगर वो सांसद दबाव डालेंगे जदयू में विलय करने के लिए, तो क्या श्री पारस जी जदयू में विलय कर जाएंगे? तो मेरा यह मानना है कि श्री नीतीश कुमार जी ने एक षड्यंत्र के द्वारा पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाया है। देखिए शर्मिला, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, चंदन का साफ कहना है कि पशुपति पारस आज नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और ये बात है कि मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है, वो सीट भी मांग सकते हैं। लेकिन एलजेपी के प्रवक्ता चंदन जी हैं, इनका कहना है कि नीतीश कुमार उनको नहीं छोड़ सकते हैं। क्या जिस तरीके से पार्टी में और लोगों को छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन निषेध, जैसे पशुपति पारस ने जिस तरह से पशुपति पारस आने वाले हैं, उनके साथ ही 5 सांसदों के भी आने की संभावना जताई जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किस सिलसिले में मुलाकात होने वाली है, ये सवाल अभी तमाम बिहार की राजनीति गलियारों में और तमाम कह सकते हैं कि जनता के मन में भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो मुलाकात होने वाली है, आखिर किस मुद्दे पर होने वाली है?
बिल्कुल शर्मिला, देखिए नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है। पशुपति पारस जैसे ही पटना पहुंचेंगे और दोपहर में ये मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात को इस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं उसमें सीट पशुपति पारस भी मांग सकते हैं, मंत्रिमंडल में जगह मांग सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। सर क्या लगता है, जब पशुपति जी पटना पहुंचते हैं तो आ गया मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार से जो मुलाकात करेंगे तो मंत्रिमंडल में जगह भी मांग, अब यह क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे ये हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन जो भी तरीके से देखते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आज कराह रही होगी। उन्होंने अपने जीवित रहते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बना दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी को श्री चिराग पासवान ही चलाएंगे। आने वाले समय में क्या एलजेपी में कुछ और भी देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से चिराग पासवान को तो अलग कर दिया, क्या कैडर वोटों का भी अंतर होगा? देखिए, लोजपा के जितने भी वर्कर हैं तो सब आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में हैं, A to Z। देखिए शर्मिला जी, साफ कहना है इनका कि लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान के साथ है और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि पशुपति पारस जब पटना पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाएंगे और मुलाकात भी काफी अहम हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबरें आ रही हैं कि वो एक सीट मांग सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जी बिल्कुल, सीट मांगने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं निषेध। ऐसे में 5 सांसद भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस कार्यकर्ता से आपने बात की, उन्होंने यही कहा कि लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं। लेकिन क्या वाकई में चिराग पासवान अभी अकेले नहीं है? क्या लगता है, जिस तरह से उनके चाचा और 5 सांसद ने चिराग पासवान को कह सकते हैं कि अलग कर दिया है, तो चिराग पासवान तो फिलहाल अकेले ही है ना? बिल्कुल शर्मिला, चिराग पासवान फिलहाल तो अकेले हैं लेकिन जनता का कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कैडर वोट है वो पासवान जाति का वो चिराग के साथ अभी भी खड़ा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ गलत हुआ है, चाचा ने उनको धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं वोटों का भी अंतर हो सकता है कि जो पासवान जाति के जो लोग हैं वो किसको अपना नेता मानते हैं, चिराग पासवान को मानते हैं या फिर पशुपति पारस को मानते हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, चिराग पासवान फिलहाल तो अकेले पड़ गए हैं क्योंकि उनके ही 5 सांसदों ने उनके साथ बगावत कर दिया और फिलहाल की जो स्थिति है, पशुपति पारस को नेता चुना गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब वही है, चिराग फिलहाल अकेले हैं। बिल्कुल निषेध, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल की बात यहाँ पे नहीं दिखती है। यदि कह सकते हैं कि एक पार्टी में यदि कला हो रहा है तो आपसी सामंजस्य बैठानी चाहिए थी। और लगातार जो खुद कह सकते हैं कि चिराग पासवान के चाचा है, रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, तो उन्होंने खुद ये कह दिया कि चिराग लोजपा को खत्म करने में लगे हैं, चिराग से नहीं संभल रहा है लोजपा। तो उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान ने जितनी शिद्दत से इस पार्टी को खड़ा किया था, जिसे रामविलास पासवान को जितनी कामयाबी मिली थी, उतनी कामयाबी या उतनी मेहनत चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसी सामंजस्य भी नहीं है। उस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कलह थी और जिस तरह से फूट हुई है, ये आपसी कलह को भी दिखाता है। निषेध, बिल्कुल आपसी कलह को दिखाता है क्योंकि जिस तरीके से थोड़े दिनों पहले चले जाते हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसका थोड़ा असर यहाँ पे कह सकते हैं देखने को मिला है। क्योंकि जो पशुपति पारस है उनकी तरफ से कहा गया है कि पार्टी को सबकी सुन के चलना पड़ता है और आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी यही कहना था कि पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलता है, सबका सुनना पड़ता है, सबका समझना पड़ता है, जो लोग बोलते हैं उन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और उस पे आगे काम होता है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो खटपटे थी उस समय से ये सांसद नाराज चल रहे थे और उसका असर अब जाके दिखा है और अब चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया है, पार्टी से अलग कर दिया है। कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आ रही हैं, एनडीए के भी जो नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अभी और समय लेने की जरूरत है। जो उनको अधिकार उनके पिताजी ने दिया था, बिना मेहनत की वो चीज मिल गया था। तो वो चीज है कि जो पार्टी
जो विपक्ष के भी नेता कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ एक बंदे से नहीं चलती है, एक इंसान से नहीं चलती है, सबकी सुन के चलना पड़ता है। तो वही चीजें हैं, विधानसभा चुनाव से खटपट थी और अब आके पार्टी से दरकिनार कर दिया चिराग पासवान को। इसका असर तो देखने को मिला है। बिल्कुल निषेध। और ऐसे में ये जो बड़ी फूट हुई है और चिराग पासवान की कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर में एक बड़ी हार दिख रही है, क्योंकि पार्टी को ही, अपनी पार्टी के ही लोगों को वो नहीं संभाल सके, अपनी पार्टी के सांसदों को वो नहीं संभाल सके, खुद अपने चाचा को नहीं वो संभाल सके, आपसी सामंजस्य नहीं बिठा सके। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक करियर है वो मझधार में पहुंच गया है, मझधार में फंस गया है। निषेध। बिल्कुल मजेदार में फंसा है और ऐसा फंसा है कि निकलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कई जो नेता हैं, कई मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि चिराग को अभी राजनीति करने के लिए लंबे वक्त की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में कई ऐसी चीजें हैं जिनको बारीकियों से समझेंगे तभी आने वाले समय में जो पार्टी है उसको मजबूती से आगे चलाया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं उसी चीज को देखते हुए चिराग पासवान को फिलहाल दरकिनार किया गया है और आने वाले समय में चिराग काफी असमंजस में भी है कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि पार्टी ने जब उनको अलग कर दिया तो उनके पास आगे क्या विकल्प हो, क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो लगातार तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं या ये बातें कह रहे हैं कि चिराग के पास अभी उतनी समझ नहीं थी, वो पार्टी को हैंडल नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी राजनीतिक जो पार्टी होती है उसको चलाने के लिए काफी दिमाग का जरूरत पड़ता है, बारीकियों से चीजों को समझना पड़ता है और सभी लोगों को एकजुट होकर लेके चलना पड़ता है। तो ये चीजें कमियां आ रही थी और उन्हीं का जो खामियाजा है वो चिराग को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। और लंबे समय से चिराग पासवान राजनीति से भी दूर दिख रहे थे। सिर्फ ट्विटर वॉर करने से राजनीतिक अगर चलता तो शायद राजनीति ने कुछ और ही रूप ले लिया होता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। आप पल पल की अपडेट लेते रहिए। तो आपको बता दें कि पशुपति पारस सहित 5 सांसद आज पटना पहुंचने वाले हैं और ऐसे में खुद चिराग पासवान के भी पटना पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। बड़ी खबर यह भी है कि पशुपति पारस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करने वाले हैं और मुलाकात किस संदर्भ में होने वाली है ये तो अब वक्त ही बताएगा।